नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलाम नबी आज़ाद ने निश्चित तौर पर अब लगातार वो अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ऐसे ही वो बीते दिन एक न्यूज़ चैनल के एक पॉपुलर शो में बैठे हुए थे और उनसे जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष लीडरशिप ग्रुप से लेकर G23 से लेकर कई सारे सवालों का जवाब दिया। और इन सवालों में से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई हैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यूटी बनाया गया स्टेट को, J&K को, वो भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी स्टेट को यूटी बनाया गया हो। और इसको लेकर के अभी जो है जब संसद का बजट सत्र चल रहा है तो इस पर भी चर्चा चल रही है कि कैसे अब जम्मू कश्मीर में हालात को और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर अगर आप देखें तो उन्होंने इस बारे में भी कहा कि सिर्फ ये अध्यक्ष लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, लीडरशिप ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं है कांग्रेस में, बल्कि संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह पर कांग्रेस को मजबूती देने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने जो अपने रिश्ते थे, खासतौर पे वो जो चिट्ठी उन्होंने भेजी थी उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जो कांग्रेस में ऐसा हो रहा है। नरसिम्हा राव के खिलाफ भी चिट्ठी भेजी गई थी कि हो सकता है आप दुनिया के या भारत के इतिहास में कुछ अच्छे प्रधानमंत्रियों में आपका नाम लिया जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप सबसे खराब अध्यक्ष हैं। ये ऐसा ही होता आया था। अगर आप कांग्रेस के इतिहास को देखें कि जो अध्यक्ष रहा वही प्रधानमंत्री रहा, लेकिन फिर उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। क्योंकि आप राजीव गांधी को देखिए, वो सुबह गुलाम नबी आज़ाद के अनुसार 8 से 10 बजे के बीच एक बैठक लेते थे और फिर रात को 2 बजे बैठक लेते थे कि हुआ क्या। इस बीच सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते थे। इंदिरा गांधी भी ऐसा ही कुछ करती थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह से चीज़ें शुरू होनी हुई, आगे बढ़ी, वो निश्चित तौर पर चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। उन्होंने नरसिम्हा राव का ही उदाहरण दिया कि कैसे दोनों अहम पद उनके पास थे, यानी प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का, लेकिन वो उस तरह से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पाए जिस तरह से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने किया था। इसके बाद उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये महत्वपूर्ण बातें ज़रूर जाननी चाहिए जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपने भी इंटरव्यू देखा और आपको कुछ और बड़ी बात लगी है जो निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।